और जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बातचीत की है। जरा वो अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने यहाँ से करी। झुंझुनू के किठाना गांव के हैं। यहाँ पर उन्होंने लॉ की भी प्रैक्टिस करी। क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका राजस्थान में? मेरे साथ है राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी। राजाराम मील जी, सब स्तब्ध है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोले। यही बात है कि अभी तक कोई कहीं से बात नहीं हुई है, कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि जगदीप जी धनखड़ हमारे समाज का एक गांव और ढाणी से निकला बार बहुत बड़े पद पर पहुँचा, तो मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ। हमारे जाट आंदोलन के आरक्षण के टाइम में भी बहुत साथ में रहे। तो मेरे को लगता नहीं कि इस तरीके का कोई कारण क्या हुआ है, क्या रीज़न है कि वो आदमी प्रेशर में आने वाला था नहीं। बहुत विद्वान है और ये जो हुआ है ये हमारे समाज के लिए भी एक आज की तारीख में तो जो मैसेज है वो आग की तरह फैल रहा है। वो रीजन क्या होगा, कैसे होगा, खुलासा होगा तो मालूम पड़ेगा। कोई ठेस पहुंची है समाज में? लोग आज की तारीख में तो पक्का ये है कि भाई समाज को इस बात से झटका लगा है कि हमारे इतने बड़े पद के आदमी आज इस्तीफा कैसे दिया, क्यों दिया, या इस बात का खुलासा करें। जगदीश जी धनखड़ खुद करें या सरकार करें, जो भी है मुखिया है वो करें, बताएं समाज को। समाज आज गुमराह हो रहा है और समाज में बहुत दिक्कत है इस बात की। कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि जाट समाज के साथ प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे हरियाणा है, हरियाणा एक स्टेट बची सी देश के अंदर जिसमें जाट सीएम बनता था। तो ये 2-3 बार हो गया, नहीं हुआ, 2 बार से हो गया, तीसरी बार होगी। और आज कैबिनेट के 2 मंत्री रहे कोई ज़माने में, नटवर सिंह जी, शीशराम जी होड़ा। आज कैबिनेट में एक ही मंत्री नहीं है सेंटर में, आज 80 मंत्री है उसमें। जाट देश में सारी जगह समाज है, इतना बड़ा समाज है, पॉलिटिकली मोबाइल भी है। हाँ, बहुत बड़ा समाज है। और देखो मार्शल कौम है, पैरों पे खड़ी रहने वाली है। ये पीछे इस तरीके के नहीं है कि भाई किसी पीछे लगू रहे। अगुवाई करते हैं लेकिन ईमानदारी और आपके पैरों पर खड़े होकर करते हैं। मैंने देखा है कि मैं 25 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। मैंने तो आज तक कहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। 36 हुकूमों के साथ भी कहीं भी किसी की मीटिंग में गया तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं सोचता हूँ कि समाज के लिए जब तक इसका खुलासा नहीं होगा समाज में इस बात की तकलीफ है। राजाराम जी, मेरे को वो पल याद है 2023 में यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे असेंबली के, और जगदीप जी काफ़ी बार आ गए दौरे पे। तो अशोक गहलोत जी को बहुत तकलीफ हुई उनको। तो कहीं ना कहीं वो जाट वोट बैंक को इम्पैक्ट तो करते थे। हम इस बात से नज़रअंदाज और नज़र नहीं फेर सकते हैं कि जगदीप धनखड़ जी का वाइस प्रेसिडेंट रहना एक जाट वोट बैंक को इम्पैक्ट करता था और वो बीजेपी के प्रति इम्पैक्ट करता था। अब उनके जाने से क्या नुकसान होगा? ऐसा है, वो जब यहाँ आए 2-3 बार आए तो खाली खूट नहीं निकाले उन्होंने। कांग्रेस के बहुत से बड़े बड़े लीडर तोड़ के ले गए हैं वो, और कांग्रेस को झटका भी लगा। कांग्रेस हारी भी, एमपी में भी काफ़ी झटका लगा कांग्रेस को। ये ग्रामीण की सीट कांग्रेस को, बीजेपी को आने वाली थोड़ी थी। ये लालचंद कटारिया को लेके गए, उसकी वजह से आई। ये लगा उसमें अशोक गहलोत ने जब धनखड़ साहब के लिए गलत भाषाएं यूज़ करी, 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे हैं, ये वो अगर अगले के अलाउ हो रहे हैं और है इसके अंदर तो लिए घूम रहे हैं, उसके किसको क्या तकलीफ थी। लेकिन वोट बैंक पे क्या इम्पैक्ट है? नहीं, बिल्कुल बड़ा। देखो इतने बड़े पद पे होता है ना, तो मैं आज किसी को रोकना भी चाहूँ ना, कहूँ यार धनखड़ साहब तो ऐसे कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं इतना बड़ा आदमी है, तो वो असर पक्का पड़ता है। खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में फर्क पड़ेगा इस बात से। पूरे देश में आज चर्चा है। इस चर्चा को इस सरकार की जिम्मेदारी ये मिटावे, खुलासा करे कि रीज़न और कारण क्या है, जिसमें ये क्लियर हो कि भाई इसके अंदर क्या रीज़न हुआ। इस तरीके के मतलब एकदम होना जो है ना, रात को लगता है कि लिया गया या दिया गया, यही तो खुलासे की बात है। ये खुलासा हो तभी तो हम कुछ बोल पाए। बाकी आज समाज को तकलीफ है, मैं तो ये कह सकता हूँ। मेरे खुद को भी तकलीफ है इस बात की। तो जाट समाज को तकलीफ है, और जैसे हमने कहा बहुत बड़ा चेहरा है यहाँ पर राजस्थान में, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और ज़रूर यहाँ पर जो वोट बैंक है, और जो यहाँ पर वोट बैंक है वो काफ़ी निर्णायक वोट बैंक है, उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।